ये सर एक पार्ट मैंने बना लिया है और इसके अंदर स्टॉक भी मैंने साथ में बना लिया है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ वो है वो कि कर्व भी आपको शो करके ही रखने हैं। मैंने कर्व को हाइड नहीं किया है, कर्व भी मुझे शो हो रहे हैं प्रॉपर्ली। अब हम यहाँ से एप्लीकेशन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ से टर्निंग ले लेता हूँ मैं। और टर्निंग में आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये स्पिंडल। अब स्पिंडल जब आप लेंगे तो देखिए जो स्पिंडल पे जैसे अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एम से स्पिंडल पे, तो जो एक्सिस आ रही है ना सर, ये अगर गलत आ रही है, बीच में से नहीं जा रही, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। ये इसको पहचानने का तरीका है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसे मैं घुमा देता हूँ 90 पे, ये ठीक हो गया। और अभी ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, प्लेन दिखाई दे रहा है, वो हमारे कर्व के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो परपेंडिकुलर भी नहीं आना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर आएगा तो बन तो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉपरली देखने के लिए हम इसकी सीध में ही रख लेते हैं इसे। जहाँ पे फ्रंट से हमें ये स्केच दिखाई दे रहा है, वही फ्रंट प्लेन हम इसे बना लेते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट, हाँ, अब इससे हमें ये बेनिफिट होगा, वर्क पीस अभी डिफाइन नहीं किया है तो टर्निंग वर्क पीस भी नहीं आएगा। अब वर्क पीस पे जाकर डबल क्लिक, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया पार्ट, ओके, वर्क पीस, ओके। अब टर्निंग, इस पे जब आप क्लिक करेंगे टर्निंग वर्क पीस पे, तो ये अपने आप ही आपको 2D में जो ब्लैंक है उसका स्केच दिखाई देगा। अगर ये स्पिंडल आपका गलत होगा, अगर मैं इसे अब आपको घुमा के दिखाता हूँ, अगर इसे आपने गलत ले रखा होगा तो ये जो प्लेन आएगा ना वो भी सर गलत ही आ रहा होगा। माना सपोज ऐसा है ये, ओके। तो अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो प्लेन देखिए सर ऐसा अजीब सा आ रहा है। तो मतलब हमारा कोऑर्डिनेट ठीक नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा, ये पहचान करने के लिए तरीका है इसका। ओके। ये अच्छा वापस से सही हो गया। डबल क्लिक करते हैं और मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। एंटी, और इसकी सी, ओ नहीं, अंडू करते हैं और हाँ ठीक है, अब सही आ रहा है सर, है ना। तो हमने ये ठीक वाला रख लिया अपने पास, जो कि अब हमारा ठीक आ रहा है। अगर आप अब चाहते हैं तो आप ब्लैंक को और पार्ट को हाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ब्लैंक था इसको हाइड कर देते हैं, पार्ट को भी हाइड कर देता हूँ। जो काम है हमें वो इस 2D के स्केच से ही हमारा चल जाएगा। अब यहाँ पे टूल में क्रिएट टूल करता हूँ और टर्निंग का टूल एक ये लेता हूँ मैं, OD80, ये वाला मेरा टूल आ गया है। और अगर चाहते हैं तो होल्डर भी आपको साथ में मिल सकता है। होल्डर का साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तो चल जाएगा हमारा फेसिंग में, और टर्निंग में भी चल जाएगा। इंटरनल टर्निंग के लिए फिर होल्डर हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पार्ट से टच करेगा, तो उस केस में होल्डर काफ़ी छोटा करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ से जाते हैं और क्रिएट ऑपरेशन में सबसे पहला ये फेसिंग है, फेसिंग लेंगे। और टूल हमारा ज्योमेट्री, टर्निंग वर्कपीस, और मेथड, ये मेथड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेथड सही नहीं सेलेक्ट कर रखा है तो कटिंग सही नहीं होगी। इस मेथड से ही पता चलेगा मशीन को कि हम ग्रूविंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, या टर्निंग फेसिंग कर रहे हैं, वो इसी से ही पता चलेगा। तो हमने यहाँ से लिया लेथ रफ, और यहाँ से जाने के बाद कट रीजन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो टील कलर से आ रहा है, डार्क ग्रीन से दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला एरिया ये सब कट होने वाला है। ये दिख रहा है। तो हमें ये नहीं काटना, फेसिंग में सिर्फ मैं आगे का कट करना चाहता हूँ, तो एडिट, और यहाँ से ये डायरेक्शन है हमारी जो जेड के अलॉन्ग है, ये एक्सियल है, और ये रेडियस के अलॉन्ग वाली रेडियल है। तो एक्सियल में जाता हूँ और यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ ये। तो अब ये सिर्फ आगे का ये शेप है, इस वाले को कटिंग करेगा, आगे नहीं जाएगा टूल हमारा। ओके, स्ट्रेटेजी लीनियर जिग में काटेगा, टूल डिफाइन कर दिया, टूल का ओरिएंटेशन रफिंग, और रफिंग के बाद फेस पे 0.5 और रेडियल में 0.7, आगे की तरफ 0.5, ऊपर की तरफ 0.7।
रफिंग छोड़ेगा। स्टेप ये डेप्थ ऑफ कट वेरिएबल ले रहा है तो 3 से 1 के बीच में, या आप कांस्टेंट लेके 1 ले लीजिए तो ये 1 लेगा अभी कट। और ओमिट वाला मैं अभी आगे बता दूंगा। और जनरेट और प्रीव्यू। अब यहाँ पे प्रीव्यू में मेरे पास दोनों हैं, 2 प्रीव्यू हैं। एक तो क्या है हमारे पास रिप्ले में जाके 2D मटेरियल रिमूवल आप ले सकते हैं, तो 2D में भी कट करता हुआ दिखाई देगा, नीचे और ऊपर दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। आप इसी को ही सेम 3D में भी ले सकते हैं, तो 3D का स्टॉक आ जाएगा अपने आप और कटिंग शो होगी। ये पहला ऑपरेशन है हमारा रफिंग का। कटिंग पैरामीटर में जाते हैं और कटिंग के अंदर ये प्लंज, जब प्लंज स्ट्रेटेजी अगर हम लेंगे तो उस केस में ये काम आएगा, प्लंजिंग जब हम लेंगे तो, है ना। तो ये उसके लिए है, ये ग्रूविंग के लिए। वॉल पे आप मटेरियल छोड़ना चाहते हैं तो वही जो स्टॉक हमने दे रखा है वो यहाँ पे भी डाल सकते हो आप। कट का रिलीफ कटिंग, ये ग्रीन वाली लाइंस आपको दिख रही होंगी, तो जब प्लंजिंग करके कट कर रहा है, ग्रूविंग कर रहा है, तो वो सीधा नीचे जाता है। आप चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके जाए, तो वो नंबर ऑफ कट या डेप्थ, या नंबर ऑफ कट और डेप्थ दोनों चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये ड्वेल आफ्टर रफ कट, जब कटिंग पूरी हो जाएगी तो लास्ट में ये कितने सेकंड के लिए रुके, ताकि जो हमारा मटेरियल है आखिरी में वो निकल जाए प्रॉपरली। तो आखिरी में हम ड्वेल टाइम देते हैं, तो टाइम दे सकते हैं या रेवोल्यूशन दे सकते हैं। मतलब रेवोल्यूशन देंगे तो चक्कर डालने पड़ेंगे, 2 चक्कर खाली चलेगा ख़त्म होने के बाद। या यहाँ से हम लेते हैं टाइम, तो हमने दिया 0.25 सेकंड के लिए, आखिरी में जितने भी चक्कर लगेंगे वो रुका रहेगा टूल लास्ट तक, वो डिफाइन करने के लिए है। स्टॉक बिल्कुल वही है, ये तो अलग है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना हमें। प्रोफाइलिंग में एडिशनल प्रोफाइल आप देना चाहते हो, एडिशनल प्रोफाइल मतलब फिनिशिंग अगर आप चाहते हैं साथ में होता हुआ चले, तो इसे क्लिक करेंगे तो फिर ये फिनिश करता हुआ चला जाएगा, लास्ट वाले में फिनिश करता हुआ चला जाएगा अगर आप सेलेक्ट करते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, फिनिशिंग के लिए अलग से ऑपरेशन है, तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और टूल, अभी जब हम इसे प्ले कर रहे हैं तो देखिए टूल कहाँ पे है सर, टूल ये हमारा यहाँ पे है। मैंने प्ले किया, यहीं से स्टार्टिंग ही यहाँ से हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉन कटिंग में जाता हूँ। नॉन कटिंग में अप्रोच में फ्रॉम पॉइंट, तो मैंने कहा टूल यहाँ से आएगा। और मोशन कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, मोशन इसका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। और जनरेट, देखिए सर टूल यहाँ से यहाँ तक आया G0, फिर ये आपका स्टार्ट हो गया। और ओके। और ये वाली सेटिंग लगभग सभी में सेम ही है, जितने भी ऑपरेशन करेंगे सब में सेटिंग ऐसी ही आएगी। तो लास्ट में टूल वापस ले जाना हो तो बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। हाँ, इसके लिए टूल के लिए वापस अगर जाना है तो नॉन कटिंग में ही आपको अप्रोच के बाद मिलेगा डिपार्चर, तो डिपार्चर के लिए भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं पाथ, सेम एज अप्रोच, बस तो जैसा आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। तो अभी डिफरेंट मेथड लेना पड़ेगा, ये कह रहा है यहाँ सेम एज अप्रोच नहीं काम कर रहा, तो पॉइंट ले लेता हूँ, डिपार्चर पॉइंट, क्लिक होने के बाद ऊपर यहाँ पे उठ जाएगा, ओके। और जनरेट, यहाँ पे ठीक है सर, जहाँ पे भी हम डिफाइन करके वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। स्पेसिंग वाले में नहीं ले रहा, उस वाले में ये ले भी लेगा। अच्छा, ये जो पॉइंट का आना और जाने का है, अप्रोच और डिपार्चर का, इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ से मैं लेता हूँ अवॉइडेंस ले लेता हूँ। अवॉइडेंस लिया और अवॉइडेंस मेरा आना चाहिए टर्निंग वर्कपीस के अंदर, टर्निंग वर्कपीस के अंदर, और ओके। अवॉइडेंस के अंदर क्या है, आप शुरू में ही डिफाइन कर दीजिए टूल कहाँ से आना है, तो ये एक बार डिफाइन कर देंगे तो सभी के लिए सेम एक ही काम करेगा, और ओके। और जो फेसिंग है, इस फेसिंग को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। और अब जनरेट, क्योंकि इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया इसलिए ऐसा चल रहा है। अब अगले में जो अवॉइडेंस में मैंने डिफाइन कर रखा है ये वैसा चलेगा अगला ऑपरेशन। तो यहाँ से लेते हैं रफ टर्न ओडी, ठीक है, ये भी ठीक है,
आपके टर्निंग वर्क पीस की जगह रहेगा अवॉइडेंस। हम चाहते हैं अवॉइडेंस के अंदर ही काम होना चाहिए और वही सेटिंग काम करे। और अब देखिए कोई दिखाई तो नहीं दे रहा कि क्या कटिंग हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मुझे हाईलाइट हो रहा है, ये ऊपर का सारा पोर्शन कट हो रहा है। तो यहाँ से जाते हैं और इसके आगे तो जाना नहीं चाहिए, तो एक्सेल लिमिट प्लेन 2 है ये, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, रुक गया। और आगे का ठीक आ रहा है, बस एक गड़बड़ क्या आ रही है, ये लाइन तिरछी नीचे जा रही है जो कि नहीं जानी चाहिए थी, कट सीधा होना चाहिए था। वो अभी हम देखते हैं कैसे होगा वो। लीनियर जिग रफिंग वेरिएबल को कांस्टेंट डाल के आप 1 या कितना भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और जनरेट, अब टूल यहाँ पे रुका था, फिर वापस गया, फिर आ गया जो अवॉइडेंस के अंदर था, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से कटिंग शुरू। तो ये लास्ट पोजीशन यहाँ से थी, तो यहाँ से चलता हुआ आ गया। टर्निंग में इस तरीके से चलेगा और फेसिंग में ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। ये नीचे भी कटिंग हो रहा होगा। अच्छा, एक गड़बड़ ये हो रही है कि ये तिरछा काट रहा है नीचे। अभी देखते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। ये तिरछा हो गया, तो हम चाहते हैं ये ऐसा टेपर नहीं जाना चाहिए। तो रिवर्सल मोड जो है, इस रिवर्सल मोड को हम करेंगे ओमिट। तो ये क्या करेगा, रिवर्सल मोड को इग्नोर कर देगा और सीधा आएगा, सीधा कट करता हो जाएगा। और ओके, अब इसको कट करने के लिए अब जो मटेरियल बचा है ये ग्रूविंग से कट होगा, ग्रूव ऑपरेशन से। तो ग्रूविंग के लिए मुझे ग्रूव का टूल चाहिए, और ये है हमारा ग्रूव का लेफ्ट हैंडेड टूल। ये आ रहा है टूल, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऊपर ये वाला ग्रूविंग का टूल है। ओके, और यहाँ से जाते हैं और लेते हैं ग्रूविंग, ये है ग्रूविंग का टूल अवॉइडेंस के अंदर। और रफ की जगह अब ये जरूर चेंज करना है आपको ग्रूव। अगर ग्रूव चेंज नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, गलत आ जाएगा ग्रूव। और यहाँ से सिलेक्शन में देखते हैं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा मटेरियल वो काट रहा है, ये काट रहा है, ये यहाँ से तक पूरा जा रहा है। तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक कट होना चाहिए। एक्सेल, सबसे ज़्यादा एक्सेल को ही यूज़ करना पड़ता है। एक्सेल पॉइंट यहाँ से तो शुरू होना चाहिए और एक्सेल प्लेन 2 पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो अब इसके बीच का एरिया ही सिर्फ ये कटिंग करेगा। यहाँ पे स्टेप ओवर जो दे रखा है वो टूल में दे रखा है, परसेंटेज ऑफ टूल। आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कांस्टेंट कर सकते हैं या मिलीमीटर में ले सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहें। सपोज मैंने 2 कर दिया और आ जाएगा। टूल देखिए वहीं से शुरू हो रहा है सर, जो अवॉइडेंस में एक बार डिफाइन किया था, टूल हमेशा वहीं से ही आता हुआ स्टार्ट होगा। नीचे देख लीजिए ये जो है। ओके, अब इधर वाला बचा हुआ है, इसके लिए ये वाला जो है फेस ग्रूव के लिए, और इसे कट करने के लिए पार्टिंग। तो इसे ओके करते हैं अभी। और ये वाला फेस ग्रूव के लिए मैं एक टूल लेता हूँ नया, और फेस ग्रूव का टूल लिया। ओके, और ये वाला ऐसा टूल, ये क्लिक करता हूँ पर ये फेस ग्रूव का टूल है। ओके, और यहाँ से जाएंगे और ऑपरेशन लेते हैं ये वाला, ये रहा ग्रूव फेस में गए, फेस ग्रूव का अवॉइडेंस ठीक है, और ये ग्रूव, ये भी ग्रूव ही रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, अब अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कट रहा है। ये पूरा ये ग्रीन सी लाइन आ रही है, ये कटिंग हो रही है। तो इसके अंदर मुझे रेडियल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो नीचे तो जाना नहीं चाहिए, तो फर्स्ट मेरा ये है टूल, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर। और ऊपर कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो इसके बीच का। और ये इधर भी लाइन ले रहा है, यहाँ पे भी कहीं कटता हुआ आ रहा है। तो ये लिमिट कौन सी है हमारी, एक्सेल लिमिट 1। पहली एक्सेल लिमिट जो होगी वो आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, मैं कुछ यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ, ये यहाँ तक आ गया। तो पहले 2 वाली ले लीजिए सर, है ना। 1 वाली को मैं नन करता हूँ और 2 वाली को लेते हैं, और सेकंड लिमिट हम ये डिफाइन करी, और फर्स्ट लिमिट को ये सर देखिए अब आ गया है ना, फर्स्ट लिमिट अपने आप आ गया। आप इसे चाहें तो आगे शिफ्ट कर दीजिए। ये कटिंग बस मटेरियल तो यहाँ पे ही है। ओके,
और जनरेट। और यहाँ पे ये फिर वही आ गया है, आप वेरिएबल मिलीमीटर में रख के 1 mm लिख दीजिए तो डायरेक्टली और जनरेट। शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा। और टूल सर आएगा वही सही जहाँ से हमने अवॉइडेंस में डिफाइन कर रखा है। अगर अवॉइडेंस में डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको हर बारी डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है टूल। और ओके, अब इसी चीज़ को इन सब को मैं करना चाहता हूँ 3D में। सबको सिलेक्ट करिए और वेरीफाई और 3D और प्ले, फेसिंग, टर्निंग, ग्रूविंग और फेस ग्रूविंग। ये हमारा आ गया। ओके, इस वाले को आप अगर बाद में भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये मिलेगा शो IPW। हम शो IPW से भी इसी शो करा सकते हैं। क्लिक किया शो 3D IPW, तो यहाँ पे ही आपको IPW शो हो जाएगा। कटिंग होने के बाद, इस ऑपरेशन के होने के बाद ये आपकी शेप आ रही है। अभी पीछे का पार्टिंग रह गया है, पीछे मटेरियल कुछ है तो ये यहाँ पे कट हो जाना चाहिए, इसके आगे नहीं है। हमारा पार्ट यहाँ तक है तो पार्टिंग करना चाहते हैं। पार्टिंग के लिए यहाँ पे कोई टूल आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्टिंग का टूल है नहीं। हमें इसके लिए लाइब्रेरी से जाना पड़ेगा और टर्निंग के अंदर पार्टिंग, और पार्टिंग के अंदर राइट और लेफ़्ट है। तो एक बार पहले मैं ओके करता हूँ और राइट वाला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक, और ये है राइट। तो इसकी टिप जो है ना सर इधर है, तो इधर की टिप ये काम करेगी नहीं क्योंकि हमारी एज इधर है राइट साइड में, तो हमें लेफ़्ट हैंडेड टूल लेना पड़ेगा। तो इसे लेंगे लेफ़्ट। जब लेफ़्ट को लेंगे तो उसकी टूल की जो टिप होगी, कटिंग एज, वो यहाँ पे होगी राइट में, जो कि इस वाली बॉल को ऐसे काटेगी। ये ठीक है, इस टूल को मैंने ले लिया, कैंसिल। और टूल ये है, इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ से भी ले सकता हूँ ऑपरेशन, और ऑपरेशन है ये पार्टिंग का। पार्ट ऑफ अवॉइडेंस, ग्रूव, आप इसे ग्रूव रख लीजिए, रफ रख लीजिए, ऑक्सिलरी रख लीजिए, किसी से भी काम करेगा ये वाला। और पार्ट ऑफ लिया, अब इसे देखता हूँ तो देखिए कुछ शो कर नहीं रहा, लेकिन वेरीफाई आप जनरेट करिए, सीधे कटिंग हो जाएगी सीधे। ठीक है सर, एक्स्ट्रा मटेरियल जो था वो सब कट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और अभी इसके अंदर आ गई, हमने इसके ऊपर फिनिशिंग का नहीं लगाया, तो इसे मैं ओके करता हूँ और इस वाले को राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पे है लेकिन काम नहीं कर रहा, बंद हो गया है अभी ये। तो टूल लेते हैं फिनिशिंग के लिए, मैं OD55 लेफ्ट हैंडेड वाला टूल ले लेता हूँ फिनिशिंग के लिए। और फिनिश ये है सर इसका, है ना, फिनिश टर्न OD 55 लेफ्ट हैंडेड OD टूल, और इसको भी फिनिश लेंगे अब। और देखिए ये ऐसे जाता हुआ यहाँ पे ले रहा है ना, जो भी बच गया है। बस लिमिट डिफाइन कर देते हैं इसकी, एक्सियल प्लेन 2 जो है इससे उधर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है। ये ग्रूविंग से किया था इसलिए मटेरियल नहीं बचा, ये वाला भी ग्रूविंग से किया था इसलिए यहाँ पे मटेरियल नहीं बचा है। और बस ऊपर से है तो ऊपर का आ जाएगा, ओके। और जनरेट, देखें एक बार, आगे नहीं बना सर, है ना, ये पहले ही होना चाहिए था। तो इसको मैं यहाँ से ग्रूव से पहले रख देता हूँ और फिर इसे डबल क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, तो अब ऐसा आ रहा है ना सर। अब इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ तक आ गया।
ये हल्का सा अंदर जा रहा है, तो ओमिट रिवर्सल को ले लेंगे और जनरेट, और ये इसको फिनिश कर देगा। यहाँ से शुरू किया इसने, ये सब 2 बार में ही करना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ से एक बार में ले नहीं रहा है, एक बार में ले नहीं रहा, क्योंकि या तो इधर का लेगा या फिर इसके अंदर जाएगा। ओके। या एक बार वो ट्राई करके देखें इसे, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ इसे, ये था हमारा फर्स्ट, इसे मैं नन कर देता हूँ, अंदर जा रहा है, ओमिट रिवर्सल कर दिया, ठीक है सर, आ गया सर, ये है ना, ओमिट रिवर्सल की वजह से नीचे नहीं गया है, सीधा आ गया है, ये चलता हुआ सीधे और वेरीफाई। अब ये ग्रुप में गया वो भी बंद कर सकते हैं, अंदर जाके आया। ग्रूव में गया, उसके लिए सर इससे ही होता है वैसे तो, इसी से ही रुक जाना चाहिए था। अब इसको मैं डिफाइन देखते हैं सर, है ना। ठीक है सर, पर ये फिर अब यहाँ से ही स्टार्ट हो गया, ये आगे का छोड़ दिया फिर इसने। अच्छा। तो ये ट्रिम पॉइंट ऊपर लेने से नन कर देते हैं, तो आ ही रहा है अंदर, है ना। इसके लिए सर देखना पड़ेगा, है ना, अभी ट्रिम पॉइंट से आएगा। या एक और तरीका हमारे पास ये होता है, जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास सीधे ही यहाँ पे भी वही प्रोफाइलिंग वाला भी ऑप्शन है। आप यहाँ से कटिंग पैरामीटर में जाएं और यहाँ से प्रोफाइलिंग में एडिशनल और फिनिश ऑल, तो ये क्या करेगा, फिनिश करता हुआ चला जाएगा लास्ट में, तो आपको फिनिशिंग का लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी में ये फिनिश पास ये रहा, लास्ट में फिनिशिंग करता हुआ जा रहा है। एक बार मैं वेरीफाई करा के आपको यहाँ दिखाता हूँ। कर्व की वजह से शो नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल नीचे तक आ गया सर, है ना, अब मटेरियल नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, फिनिशिंग करता हुआ चला जाएगा, और नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, एडिशनल पास नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मटेरियल अब बच जाएगा। ओके। तो इस वाले पार्ट पे तो सर ये 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन हो सकते थे, ये हमने इस पर कर दिए। अब बाकी के लिए दूसरा पार्ट हमें लेना पड़ेगा। अच्छा।